हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रद्युमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। एक का नाम था टका, जिसे जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, और एक था जीतल जो तांबे का होता था। याद रखेंगे। और बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। कौन से वंश का? तो आप कहेंगे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अमृतसर की आधारशिला किस सिख गुरु ने रखी थी? तो आप बताएंगे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु रामदास। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। उसी भूमि पर अमृतसर नामक नगर का निर्माण हुआ। सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे गुरु रामदास। कौन से नंबर के गुरु थे? चौथे नंबर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बिहार में पड़ता है। यहीं पर पहला सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे। और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। प्रारूप समिति में कुल टोटल जो मेंबर थे 7 थे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। आर्टिकल नंबर 13 में दे रखा है मूल अधिकारों से असंगत विधि का अवैध होना। आर्टिकल नंबर 15 में दे रखा है 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। वो 5 आधार कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं। इनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत। याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? तो आप बताएंगे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा। कैसे हटाएगी संसद? तो इसके लिए लेकर आने पड़ेगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगती है राष्ट्रपति पर। उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कॉस्मोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, जीवन का विकास, ग्रह, सौरमंडल का निर्माण, ये सभी खगोलीय घटनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। याद रखेंगे कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? आधे हिस्से से होकर गुजरती है, बताएंगे कौन सी रेखा है? नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य वो कौन कौन से याद करेंगे आप? गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और आपका एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है एक झारखंड, झारखंड, और एक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और एक मेघालय, सॉरी मिजोरम, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे मेघालय। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिक आधार डैश है। तय करने का आधार क्या है? तो आप बताएंगे इसका आधार जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आवाज की माप का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। बताएंगे कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो आप कहेंगे 1/10, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कवक के अध्ययन को कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है दशमलव संख्या 101 को द्विपदिति में परिवर्तित करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ये प्राणी विज्ञान शास्त्री हैं। प्राणी विज्ञान शास्त्री, इन्होंने सर्वप्रथम 1866 में ये इकोलॉजी शब्द दिया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंपा टाइगर रिजर्व है भारत के मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। किसके रूप में? टाइगर रिजर्व के रूप में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे एरिया इसका है
550 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर 550 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएंगे जिलाधिकारी। सबसे नंबर 22 बोलता है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। सूचना का अधिकार हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में लागू। इस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी पूरे भारत पर लागू था। लेकिन 20 मार्च 2009 से ये जो अधिनियम है पूरे भारत पर लागू हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। सारे काम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। बताएंगे सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा लगाना पड़ेगा पहले हमें। तो सबसे छोटा है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर इसका आ जाता है, इसके बाद आ जाता है बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और इसके बाद आता है सोनभद्र। सोनभद्र सबसे बड़ा जिला है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। और गौतम बुद्ध नगर इसका है 1442 किलोमीटर में एरिया है इसका, और बाराबंकी का है आपका 4402, मिर्जापुर पड़ता है आपका 4521 किलोमीटर में, और सोनभद्र पड़ता है आपका 6788 किलोमीटर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे इस इरादे से करना कहा जाता है। बताएंगे क्या करना कहा जाता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसे बेईमानी से करना कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। धारा 24 के अनुसार, धारा 24 के अनुसार बेईमानी करना कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 डैश के विषय में है। बताएंगे बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, दूसरे यौन अपराध। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम 6 माह। क्वेश्चन नंबर 29 इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? बताएंगे ये प्रतीक जो है इसका क्या अर्थ है? ये बोलता है रुकिए, स्टॉप। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 30 सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? देखिए अगर वो भारत का नागरिक है तो वह लोक प्राधिकरण से क्या नाम है सूचना मांग सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है।
क्वेश्चन नंबर 31, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बोलता है ए में बोलता है न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। कथन बी में बोलता है समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। बताएंगे इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका पीआईएल मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि अदालतों ने सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। कथन पी, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है 311, और क्यों बोलता है संविधान का अनुच्छेद 312 इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। बताएंगे इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। देखिए इसमें 312 वाला भी गलत है और 311 वाला भी गलत है, ये दोनों ही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो पी और ना ही क्यू। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है या है। कथन पी बोलता है यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। कथन क्यों बोलता है यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। यहाँ दोनों बातें ठीक हो रही हैं, यहाँ पर दोनों बातें ठीक हो रही हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। कौन देता है यह अधिकार, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुदान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्य का सही क्रम है। राज्यों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक आता है, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 बार। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। कर्नाटक के सीएम बने हैं ये। और कर्नाटक विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 224 सदस्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 38 जुलाई 2019 में राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। बताएंगे कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 भारत सरकार द्वारा यूके ईरी मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है। द्विपक्षीय समझौता किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 40वां और आखिरीवा क्वेश्चन है ये, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना चैनल के लिए। धन्यवाद।